हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपने पहले चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1D किया था। ठीक है, उसमें हमने 1 to 3 सवाल करे थे और आज हम अपने पार्ट 2 में जो हमारा चौथा सवाल है, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, हमने अपनी प्रश्नावली का ये तीनों सवाल कर लिया है पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका पार्ट 2, जो कि स्टार्ट होता है हमारा चौथे सवाल से। ठीक है, और चौथा सवाल क्या है हमारा, कह रहा है कि √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, √2 और √3 के बीच हमें कितने अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 2। ठीक है तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे हमें ज्ञात किस में करना है? देखिए, ये कौन सा सवाल है हमारा? चौथा। ठीक है, चौथा नंबर है, सॉरी चौथा सवाल है। कह रहा है कि √2 और किन के बीच है? √3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं? दो अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, √2 और √3 के बीच हमें ज्ञात करना है सिर्फ दो अपरिमेय संख्याएं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? देखिए, अगर नंबर लाइन पे भी हम दिखाते हैं किसी नंबर को तो कैसे दिखाते हैं? एक मिनट। तो हम नंबर लाइन पे भी दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? जैसे ये 0 है ना, 1 होता है, 2 होता है, तो 0 और 1 के बीच, 1 2 के बीच ढेर सारे नंबर होते हैं। ठीक है, ढेर सारे नंबर होते हैं। यहीं कहीं मान लीजिए √2 भी होता है ना, कहीं √3 भी होता है, उनके बीच भी ढेर सारे नंबर होते हैं। तो √2 और √3 के बीच में हम क्या दिखा सकते हैं ना? तो देखिए, एक तो √2 .1 2, ठीक है, कुछ भी हम दिखा सकते हैं, ये भी तो हमारा एक अपरिमेय संख्या ही है। और या फिर हम √2.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे सिर्फ 2 पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें √3 के पहले तक की संख्याएं लिखनी है। आप जो भी लिखते हैं वो हमारा जो है सही होगा और वो अपरिमेय संख्या होगी हमारी। जैसे 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2.3 लिख दिया, 2.4 लिख दिया, 2.7 लिख दिया, 2.8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है। आपके मन में जो आता है बस वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए बस। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो हमें इस सवाल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतना ही करना है। और पांचवा सवाल क्या है हमारा? पांचवा सवाल है, देखिए, पांचवा सवाल क्या है, कहता है, कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या। ये पांचवा सवाल है, 2 और 2.5 के बीच। इसमें भी हमें क्या बताना है? दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय ही बताना है। तो हम जानते हैं, देखिए, 3 तरह की संख्या मिली थी ना हमें, हम पहले पहली क्लास से ही सीखते आ रहे हैं। एक तो शांत होती है, एक अशांत आवर्ती होती है, अशांत अनावर्ती होती है। ठीक है, अशांत अनावर्ती होती है। तो जो अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती है वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो 2 और 2.5 के बीच हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2.1 ना, 2 3, ठीक है, 0 5 7 9, मतलब कुछ भी हम लिख देते हैं। तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी, और 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, ना तो ये शांत हुई और ना ही ये कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी अपरिमेय संख्या है। 2 बोला था, एक तो हो गई, ये पहली है। दूसरी भी हम लिख देते हैं, 2.3 7 9 6 5 4, कुछ भी हम लिख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी लिख दें, बस वो संख्या शांत नहीं होनी चाहिए और कुछ रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ रिपीट करने का मतलब कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी आप जो भी लिखते हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो पांचवा सवाल भी हमारा हो गया। ठीक है, अब 6 नंबर क्या है?
6 नंबर देख लीजिए। 6 है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें एक अपरिमेय संख्या निकालना है, देखिए 6 वाला सवाल हमारा क्या है, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये चीज़ हम कैसे निकालते हैं, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, क्योंकि जब हम अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, कि अंडर रूट में ए बी, ठीक है, ए हमारी यहाँ पे पहली संख्या होती है और बी क्या होता है, दूसरी संख्या होती है। तो हम बस इसी में रखेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो इसमें भी तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने 7th वाले सवाल पे। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। तो इन सवाल को हमें हल करना है, ठीक है। तो हल करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि संख्याएं कैसी हैं, परिमेय हैं या फिर अपरिमेय हैं। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं हम। 7th वाला सवाल है हमारा। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं इसे। देखिए बच्चा, तो ये है हमारा 7वां सवाल, ठीक है। इसे हल करना है पहले, फिर बताना है कि ये हमारी संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो चलिए इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हमें पता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, याद होगा आपको, है ना, छोटी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a, ए की जगह अंडर रूट 2, बी की जगह 2, ठीक है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना बनता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारा 2 ही बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारा 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 2 दूना 4 और ये अंडर रूट 2, ठीक है। तो 4 2 कितना हो गया, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये कैसी संख्या मिल गई हमें। देखिए हम जानते हैं अंडर रूट 2 कैसी संख्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 ना, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में कुछ गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो पूरी संख्या हमें अपरिमेय मिलती है ना। तो ये पूरी संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। हम लिख देंगे अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय हो गई। अब इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल भी है। दूसरा क्या है, हमें सिर्फ इन सवालों को हल करना है, बताना है परिमेय है या फिर अपरिमेय। दूसरा सवाल है हमारा 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2। इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, है ना, याद आ रहा है ना आपको, क्या याद आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो किसका फार्मूला होता है ये, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये है होता है हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता है ना ये। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है हमारा, ए की जगह 2 है, बी की जगह अंडर रूट 2 है। तो हम क्या करेंगे, बस हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना बना, 4 बना, रूट 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 2 ही बनता है। तो 4 से 2 हम जब माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा बस। और ये 2 कैसा नंबर है, 2 हमारा परिमेय संख्या होती है ना, 2 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 2/1 ये होता है ना। और हम जानते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है ना। तो ये हो गया हमारा परिमेय, ठीक है, परिमेय हो गया। अब तीसरा सवाल क्या है, आइए हम तीसरा सवाल भी कर लेते हैं इसका। देखिए तीसरा सवाल है हमारा रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह हमारा अंडर रूट 2 और b की जगह पे अंडर रूट 3। तो रूट 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 बचेगा।
और यहाँ भी रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा। और यहाँ पे 2 अंडर रूट में अलग अलग संख्याएं हैं तो उनका नॉर्मली हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, वो भी अंडर रूट में ही रहेगा। 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया 6। अभी 2 और 3 को जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 5 बनेगा, प्लस 2 अंडर रूट 6। यहाँ भी वही कंडीशन बन गई हमारे पहले सवाल के जैसे कि अंडर रूट 6 कैसा नंबर है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि यह अंडर रूट 6 का जो है वो वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, 6 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ये, तो इस वजह से ये पूरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। इसे हम क्या लिख देंगे, अपरिमेय, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 7वां सवाल है उसका लास्ट सवाल क्या है, देखिए चौथा सवाल, ठीक है, ये है हमारा 3 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 3 और 3 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 3, यही सवाल है ना हमारा चौथा वाला, ठीक है। ये आपके बुक का ही सवाल है, अपने मन से नहीं लिख रही मैं, ठीक है। ये देखिए ये है ना सवाल हमारा, ये चौथा वाला, ठीक है। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। इसे कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पे 3 प्लस रूट 2, ठीक है, और 3 माइनस रूट 2, इसे मैं पास पास में लिख दूँ, क्या हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, ठीक है, और 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 को पास पास लिख देती हूँ। तो अब इसे देखकर भी आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, चाहे हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, वही फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ भी लगा देंगे, देखिए यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में हम कर लेते हैं इसे, चलिए बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो यहाँ तो बी स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी माइनस होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 ही, ठीक है। चलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया है तो इसे ही लगाते हैं, 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ, शॉर्टेज है जगह की, देखिए क्या मिल गया 9 माइनस 2, तो कितना होगा 7 इंटू 4 से 3 गया 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 कैसा नंबर होता है हमारा, 7 भी तो कैसा नंबर है, परिमेय है, ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे परिमेय है, ठीक है। तो ये हमारा जो 7वां सवाल था वो जो है वो पूरा हो चुका है। अब 8वां सवाल क्या है, देखिए 8वां सवाल कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमें इसमें बताना है सत्य है या फिर असत्य है, कारण भी देना है, कारण भी बताना है हमें। चलिए तो कर लेते हैं इसे, यहीं कर लो साइड में, देखिए थोड़ा जो है हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा सवाल है हमारा 8वें का पहला, क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। मतलब वास्तविक संख्या को अगर हमें डिफाइन करना होगा, अगर हमें एक लाइन में वास्तविक संख्या क्या है बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो वास्तविक संख्या इज इक्वल टू क्या, परिमेय संख्या, ठीक है, प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें परिमेय संख्याएं भी हो और अपरिमेय संख्याएं भी हो, तो उसको हम नाम दे देते हैं, हम वास्तविक संख्या। तो इस हिसाब से तो जो
जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या क्या है हमारा, सत्य है। कारण में अब क्या बताएंगे, कारण हमारा क्या है कि जो है वास्तविक संख्या में हमारा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है। ये हम कारण में लिख देंगे इतना, ठीक है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक है, आती हैं। इसलिए क्या कहेंगे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ठीक है। कह रहे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। इसके कहने का मतलब क्या है, आप सोचिए थोड़ा। कह रहा है कि जो संख्या रेखा है उस पे जितने नंबर होते हैं वो रूट के फॉर्म के होते हैं, मतलब रूट में जो है रूट में 1, रूट में 2, रूट में 3, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना कि रूट में ही जो है होते हैं और रूट में जो है वो प्राकृतिक संख्या है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट में भी नंबर होते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। कारण इसका आप जानते ही हैं, कारण लिख लीजिएगा। और तीसरा सवाल क्या है, तीसरा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो गलत है ना। अभी हमने सीखा कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जो मैंने रीज़न दिया आपको वो आप लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, इसलिए सिर्फ अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब चलिए हम अपना नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो अब हम अपना 9th वाला सवाल कर लेते हैं। 9th सवाल क्या है हमारा, कह रहे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रही कि जितने भी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो नंबर है हमारे पास, है ना, वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं ना। यदि नहीं होते तो उसका हमें एक नंबर लेके एग्जाम्पल भी देना है उसका। तो चलिए देखते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब रूट में ऐसा नंबर जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो देखिए जैसे √1 है, एक इसका तो अगर वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो 1 ही बनता है, ठीक है। √2 है तो √2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये अपरिमेय हो जाती है। क्या होती है, ये अपरिमेय होती है। इसी तरह से √3 भी है, नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय ही होती है। √4 है, ठीक है, √4 √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इस वजह से हम √4 को 2 लिख सकते हैं। 2 तो कैसा नंबर है, ये परिमेय हो गया, ठीक है, परिमेय हो गया। इसी तरह से √5 है, ये कैसा नंबर है, अपरिमेय है ना, ये अपरिमेय है। हम अगर लेते हैं √16 ले लिया तो 4 बनता है, तो जो कि परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9th वाले सवाल में कि नहीं, ठीक है, नहीं, क्या बोला इसने, धनात्मक पूर्ण, हाँ, तो नहीं सभी धनात्मक
पूर्णांकों के सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अपरिमेय नहीं होते हैं। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन हो गया। और इसने कहा एक एग्जाम्पल देना है। देखिए हमने कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए। अगर और भी देना है तो उदाहरण लिख के हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √4 इसका 2 हो गया। ठीक है, √16 4 हो गया, √9 3 हो गया। ठीक है, रूट में 25 इसका वर्गमूल 5 हो गया। तो ये जितने सारे नंबर हैं हमारे कैसे हैं, ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं हैं वो अपरिमेय ही हो। ठीक है, ये 9th हो गया। अब 10th क्या है, 10वां सवाल हमारा। ठीक है, 10वां कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारा इम्पॉर्टेंट भी होता है सवाल, तो इसे हम देख लेते हैं, इसको कैसे दिखाना है। √5 को हमें दिखाना है नंबर लाइन पे। ठीक है, 10वां वाला सवाल ना, देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। देखिए ये हमारा 10th वाला नंबर है, तो हमें √5 को दिखाना है नंबर लाइन पे। √5 मतलब 5 है ना, तो 5 को अगर हमें तोड़ना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 बन जाएगा। तो इस वजह से हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, जैसे अगर नंबर लाइन पे हमें दिखाना हुआ तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं। इस तरह से नंबर लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, तो ये 0 है हमारा, मान लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से ये संख्याएं बढ़ रही हैं। इस तरफ हमारा क्या होता है, -1 -2। ठीक है, ऐसे ही होता है नंबर लाइन पे, इधर भी बढ़ती जाती हैं, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, √5 को अगर दिखाना है तो हम 2 और 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अगर हम 2 मात्रक जो है यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ तक की दूरी ले ली हमने ना, इसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारा O है तो इसको दे देंगे ए नाम दे दिया हमने। और ऊपर की तरफ हम 1 यूनिट ले लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, कितना लेना है हमें, 1 यूनिट, मतलब इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम इतनी। ठीक है, तो 1 यूनिट हो जाएगा। और ये पॉइंट हम दे देते हैं नाम इसको बी। सॉरी हमें 2 से करना था ना, मैंने 1 से कर दिया। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट ले और ऊपर की तरफ 2 ले लें, कोई बात नहीं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हम क्या ले लेते हैं, 2 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हम 2 यूनिट ले लेंगे, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। 1 यूनिट लिया तो ये 2 यूनिट ले लेंगे। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा बी यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। अब ओ को हम बी से जो है वो मिला देंगे। ओ से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने ओ से जो है वो बी को मिला दिया। तो देखेंगे आप यहाँ पे हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और हम जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, ये 2 डिस्टेंस है, ओ भी हमें नहीं पता। ठीक है, ओ भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना हम समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें, 1 मिनट, देखिए अगर लिखना चाहें हम क्या, कि पाइथागोरस ठीक है प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा लंब है, आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है हमें नहीं पता, ओ बी है कर्ण हमारा, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना लिया हमने, 2 यूनिट प्लस आधार कितना 1। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1।
तो ये ओ बी स्क्वायर था, मतलब हमारा ये जो कर्ण है उसका स्क्वायर। तो ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ये, चलिए रूट में 4 1 5, रूट में क्या आया 5। तो ये रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक गोला प्रकार लेना है, ठीक है। गोला प्रकार को हमने सेट कर लेना है। उसके बाद गोला प्रकार का जो ये पॉइंट है इसको ओ पे रखना है और पेंसिल की पॉइंट को पॉइंट बी पे रखना है, ठीक है। इस तरह से इस पे रखना है और यहाँ से हमें नंबर लाइन पे यूं जो है वो घुमा देना है, ठीक है। इस तरह से इसको घुमा देना है, जहाँ पे वो मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे मिलता है नंबर लाइन पे वो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, रूट का 5, ठीक है। वो पॉइंट क्या बनेगा, रूट 5, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अगर हमें यहाँ का डिस्टेंस 2 लेना है और लंब का 1 लेना है तो उससे भी हम दिखा सकते हैं और इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही करते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो लंबी हो जाती है। आगे के जो भी सवाल हैं 10 तक हमने कर लिया, 11 से 20 तक के जितने भी सवाल हैं हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।